अगला सेशन एक यंग सुपरस्टार, एक के बाद एक फिल्में हिट दी। आपकी जोरदार तालियों में कार्तिक आर्यन। और तालियां दिली, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कार्तिक आर्यन। ओके कार्तिक, तो पहले तो ये गाना तो बहुत ही सुपर हिट हो गया, आपके मूव्स भी और आप भी खुद भी। फीमेल फॉलोइंग जो है आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, तो कैसे टैकल करते हैं पहले तो उसको टैकल नहीं करना पड़ता सर, मतलब खुशी होती है। आई मीन सोनू के टीटू की स्वीटी की वजह से काफ़ी एड्यूलेशन मिला है, फैन फॉलोइंग मिली है, विच इज़ वेरी गुड। एंड मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ एंड मैं अटेंशन बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ एंड आई होप कि ये चलता रहे और इसको ही टैकल करने वाली सिचुएशन आती रहे। कितने प्रपोजल्स मिले हैं आपको उसके बाद? कोई ऐसे फैन एनकाउंटर? बहुत सारे यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे आप बाहर निकल रहे हैं, मॉब हो गए हैं, बिल्कुल निकलते आप आगे ही नहीं जा सकते। मतलब हाँ, एनकाउंटर्स हुए ऐसे काफ़ी एंड ये मतलब एक सिचुएशन ऐसी काफ़ी आई हैं जिसमें घर के नीचे भी लड़कियां आई हैं, घर के नीचे लड़के भी आए हैं एंड मतलब हर तरीके के प्रपोजल्स आए हैं। एक लड़की मेरे लिए एक कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीनों पहले एक मेरे लिए एक पूरा फोटो फ्रेम लेकर आई थी जिसमें मेरी पूरी शेरवानी में फ़ोटो थी वरमाला के साथ, उनके साथ। अच्छा। तो उन्होंने फ्यूचरिस्टिक फ़ोटो एक बना के मेरे लिए लाई थी कि हम दोनों की शादी होने वाली है फ्यूचर में एंड यू शुड एक्सेप्ट माई प्रपोजल। सो दैट हैज़ हैपेंड विद मी एंड तो काफ़ी अतरंगी चीज़ें होती रहती हैं एंड ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट वगैरह से जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे फैंस होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब आई लाइक इट। मेरे को सेल्फीज़ खिंचवाना, मेरे को प्रेजेस सुनना, काम के बारे में तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं सेल्फी खिंचवाने के लिए, वे आपके पीछे इसके बाद बढ़ जाएंगे। अच्छा कार्तिक, आपने लेकिन बोला कि द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर, जो आपकी सबसे अट्रैक्टिव फीचर वो आपके बाल हैं। सर मतलब बहुत चीज़ें हैं। नॉट ओनली हेयर। अच्छा हाँ, मैंने एक जगह बोला था या हाँ, वो स्पॉन्टेनियसली मैंने बोल दिया था, मतलब इम्प्रॉम्प्टू किसी ने पूछा, मेरे को पूछा था, नेहा ने मुझे पूछा था शो में अपने कि क्या चीज़, एक तो हम सब लड़कियों के अट्रैक्शन की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, मैं बट हेयर इज समथिंग आई जस्ट इम्प्रॉम्प्टू मैंने बस आंसर दे दिया था एक एंड बट मुझे लगता है मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, वो भी मेरा एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। ओके प्यार का पंचनामा जो थी, बहुत लोगों ने ये भी बोला कि क्योंकि वहां से शुरुआत हुई थी जी, आपने बहुत बार सुनाया, इस ऑडियंस के लिए एक बार एक झलक, एक जो आपका मोनोलॉग था उस फिल्म में जी, वो मतलब एक ब्रेथलेस, जैसे शंकर महादेवन ने गाया था वैसे ही आपका डायलॉग है जो खत्म ही नहीं होता। एक बार दिल्ली जोरदार तालियां बजाएंगे तो कार्तिक आर्यन लाइव आज तक के मंच पर आपके लिए प्यार का पंचनामा का ओरिजिनल डायलॉग फ्रॉम कार्तिक आर्यन। कार्तिक, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अरे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है एंड योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमेन इज अ मिथ। आप मानते हैं दैट अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ? नहीं सर, मैं नहीं मानता सर, मैं बिल्कुल नहीं मानता ऐसा। नहीं सर। अच्छा, लड़कियां आपकी और फैन हो गई उसके बाद या ओफेंड हुई थी प्यार का पंचनामा के बाद, जिस तरीके की मूवी थी? हालांकि सबने एंजॉय करी मूवी जाके थिएटर में। आई थिंक उल्टा हुआ था। काफ़ी लड़कियों को मोनोलॉग बहुत पसंद आए थे और सब लोग ये बात बहुत बोलते थे कि ये मोनोलॉग में जो भी बोला है वो मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी दोस्त ऐसी हैं। तो हर कोई अपने ऊपर नहीं ले रहा था, लेकिन दूसरे पे ज़रूर बोलती थी कि हाँ रिलेटेबिलिटी है। सो विच इज़ अ गुड थिंग। तो उसकी वजह से एटलीस्ट उनको भी अच्छा लग रहा था और उनकी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा था। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई है आपकी? अब तो देख रहे हैं सक्सेस जर्नी और भी आप तरक्की करें, लेकिन
क्या शुरू से ही प्लान था एक्टर बनने का? मैंने सुना आप इंजीनियर बनने वाले थे, उसके बाद आप एकदम से एक्टिंग में आ गए, कैसे हुआ ये? सर मैं हमेशा से मतलब एक्टर बनना चाहता था, लेकिन सो मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और वहाँ पे मतलब मेरी फैमिली में सब चाहते थे या तो मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ। एंड मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उनको बताना कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ के बॉम्बे जाना चाहता हूँ, विच इज़ बहुत दूर है वो जगह ग्वालियर से। तो मैंने वो बहाना लिया था। तो सारे पढ़ाई वढ़ाई जो मैंने की, सारे एग्ज़ाम्स जो कॉलेजेस के दिए, वो सारे बॉम्बे के आसपास के कॉलेजेस थे या बॉम्बे के अंदर के थे, ताकि मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं किसी तरह। एंड फाइनली एक DY पाटिल कॉलेज है न्यू बॉम्बे में, न्यू मुंबई में, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया एंड मैं वहाँ पहुँच गया। एंड देन आई स्टार्टेड माई स्ट्रगल। सो माई पेरेंट्स, मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उनके लिए हमेशा से था कि हाँ ये बेटा पढ़ाई करने गया है, बहुत पढ़ रहा है और ये सब वो सब, बट मैं कॉलेज में कभी होता ही नहीं था। स्ट्रगलिंग डेज में मतलब मैं ऐसा था कि फर्स्ट ईयर कॉलेज से मैं ट्रैवल करता था अपने न्यू बॉम्बे से बॉम्बे। फेसबुक गूगल पे मैं सर्च मारता था कास्टिंग कॉल्स के लिए, ऑडिशंस के लिए, बिकॉज मैं कुछ कनेक्ट नहीं था तो मुझे पता नहीं था, तो मैं इंटरनेट के थ्रू ढूंढता था ऑडिशंस। एंड उसी के थ्रू मेरे को कुछ एड्स के ऑडिशन पता रखते थे। फिल्मों के बहुत मुश्किल थे, फिल्मों के ऑडिशन कोई फेसबुक पे डालता नहीं था उस टाइम। बट ये चलता रहा, मतलब ये सिलसिला मेरा 2-2.5 साल चला था। उस टाइम पे कुछ याद है कौन से ऑडिशन दिए, पहले क्या क्रैक करा, कुछ मॉडलिंग सर मैंने सबके दिए सर, बनियान के ऐड के ऑडिशन दिए, मैंने झंडू बाम के ऑडिशन दिए, हर चीज़ के लिए, मतलब कपड़ों के। और क्या सक्सेस रेट थी आपकी? कितने ऑडिशन दिए, कितने पास हुए? सक्सेस तो वर्ड ही नहीं था उसमें, मतलब बस रेट ही चल रहा था कि ये भी ऑडिशन दे दूं, वो भी दे दूं, वो भी दे दूं, वो भी दे दूं। हर चीज़ से रिजेक्शन ही मिलता रहता था। एंड तो मेरा ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन क्योंकि मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता था न्यू बॉम्बे टू बॉम्बे, और वो 2.5 घंटे का ट्रैवल है। बेलापुर में मैं रहता था और अंधेरी जाता था या बैंड्रा जाता था, जो 2.5 घंटे का ट्रैवल था। तो वहाँ जाता था, ऑडिशन देता था, कपड़े एक कैरी करके जाता था, चेंज करता था, ऑडिशन दिया, रिजेक्ट हुआ, वापस गया। तो ये मेरा चल गया था पूरा, हफ्ते में 4 दिन ऐसे करता था। यही करते करते एक्चुअली मुझे एक ऑडिशन के टाइम एक एक्टिंग ट्यूटर है जिन्होंने मुझे स्पॉट कर लिया था वहाँ पे, और उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी थी कि क्यों ना तुम एक्टिंग सीखो। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड। और मेरे को वो फ्री में सिखाने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया था। तो मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जिसमें थोड़ी बहुत मैंने अपनी एक्टिंग पे काम किया, ये सब हुआ। एंड 2.5 साल बाद स्ट्रगलिंग के बाद मेरे को ये पंचनामा के ऑडिशन फेसबुक पे दिखा था, वॉल पोस्ट पे ढूंढते ढूंढते, एंड वहाँ पे फिर मैं उस ऑडिशन पे गया। तो उस ऑडिशन तक लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटी? कितना समय लगा कि आप ऑडिशन देते गए, रिजेक्ट होते गए, लेकिन आपने छोड़ा नहीं? आपको कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं एक्टर बन जाऊंगा? हाँ, मेरे को लगता था ये जो ऑडिशन ले रहा है उसको समझ नहीं है शायद, अगर वो रिजेक्ट कर रहा था तो मैं हमेशा वही सोचता था कि नहीं, इनका लॉस है। एंड आई थिंक वही चीज़ से मैं चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, एंड खुद को ही मोटिवेट करता रहता था। अगर नहीं होता तो शायद ये आज मैं बोल भी नहीं पाता, बट तब मैं यही सोचता था। एंड काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा, बट इनफैक्ट पंचनामा का ऑडिशन मेरा 6 महीने तक चला था। 6 महीने ऑडिशंस हुए थे आपके? 6 महीने ऑडिशंस हुए थे, जिसमें मुझे बोला नहीं गया था कि मैं फिल्म का हिस्सा बनने वाला हूँ या नहीं बनने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी और ऑप्शंस ढूंढ रहे थे तब, और सब न्यू कमर्स वो ले रहे थे, सब नए ऑडिशंस चल रहे थे, तो वो बहुत रिगरस प्रोसेस था। तो हर हफ्ते में आता था, मुझे लगता था फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर वापस जाता था, फिर रिजेक्ट कर दिया, ऐसे करते करते फाइनली ये जो मोनोलॉग मैंने अभी बोला है, ये मेरा फाइनल स्क्रिप्ट था ऑडिशन का, जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट के 1 दिन पहले बोला था। एंड देन मुझे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पकड़ाया था पंचनामा 1 का। तब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ एंड मेरे पास ये फिल्म है। उस दिन खुश हो गए मम्मी पापा जब कॉन्ट्रैक्ट? बहुत रोई उस दिन। वो सीधा अगले दिन बॉम्बे आ गई, एंड अगले दिन मेरे डायरेक्टर, उनके सामने मेरी मौसी और मेरी मम्मी और मैं बैठा हूँ, और वो ऑडिशन टेप दिखा रहे हैं मेरा उनको, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा बेटा ये क्या करने गया था, क्या कर रहा है, बिकॉज उनके लिए शॉकिंग था। एंड बट समहाउ उनको एक यकीन आया, कि भरोसा आया कि हाँ प्रोड्यूसर्स ठीक हैं, डायरेक्टर्स ठीक है, तो फिर फाइनली चीज़ें आगे बढ़ी।
अच्छा, प्यार का पंचनामा हुई, प्यार का पंचनामा 2 भी आई जी। वो भी अच्छी चली जी। कहीं आपको लगा कि टाइप कास्ट ना हो जाऊं सेम सिमिलर सॉर्ट ऑफ रोल में? सर मुझे उससे डर नहीं लगता एक्चुअली कि टाइप कास्ट हो जाऊँ, मतलब बीच में ये चल रहा था कि मैं पंचनामा कर रहा हूँ, पंचनामा 2 कर रहा हूँ तो टाइप कास्ट हो जाऊँगा, फिर आया रोमांटिक फिल्में कर रहा हूँ तो टाइप कास्ट हो जाऊँगा, चॉकलेट बॉय शक्ल है तो वो टाइप का वो तो चेंज ही नहीं कर सकता, तो वो टाइप कास्ट हो जाऊँगा। तो फिर वो मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि टाइप कास्ट स्टीरियोटाइप उससे कोई फ़ायदा नहीं। कंटेंट अगर अच्छा होगा तो लोग फिल्म देखेंगे, आपका काम अप्रिशिएट होगा अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं। तो मैं अपने काम पे ज़्यादा मेहनत करता रहता हूँ। सोनू के टीटू की स्वीटी, आपने वैसे तो उम्मीद नहीं होगी कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, बिकॉज दैट बिकेम लाइक अ स्लीपर हिट, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 2018, जहां इस साल आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान तीनों की फिल्में नहीं चली हैं। आपकी फिल्म, आयुष्मान की फिल्म, विकी कौशल की फिल्म, आप लोगों की जो यंगस्टर्स हैं उनकी फिल्म चली है। सोनू के टीटू की स्वीटी का रिएक्शन एक्सपेक्ट करा था कि इतना ज़बरदस्त आएगा? सर हमारी फिल्म जब पहला नरेशन हुआ था तभी हमें ये पता था कि कंटेंट उसका बहुत अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं पंचनामा 2 के आगे जाएगी, क्योंकि ये फिल्म का एक अलग फील था, अलग एक नई तरीके की फिल्म थी। ऐसी फिल्म कभी बनी नहीं थी जिसमें मतलब एक्चुअली मैं रोमांस किसी से कर नहीं रहा था पूरी फिल्म में, और मतलब वो जो एक रोमांटिक वर्ड इस फिल्म से आया था बाहर, तो वो आई थिंक बहुत चीज़ें इसके साथ फर्स्ट हो रही थी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि फिल्म कुछ हद तक कमाएगी, अच्छा वर्ड ऑफ माउथ होगा। 100 करोड़ इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन, और अभी तक लोग बार बार देख रहे हैं उस फिल्म को, वो इतना नहीं सोचा था। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड, मतलब इतना खुशी मिलती है जब सब लोग उसके बारे में तारीफ़ करते हुए बात करते हैं एंड सबकी तारीफ़ करते हैं। तो वो टीम एफर्ट एक था पूरी फिल्म में, एंड सबका आई थिंक सबके लिए बहुत अच्छी फिल्म साबित हुई है वो। अच्छा, और अब तो देखते हैं आप काफ़ी आते हैं, रैम्प वॉक कर रहे हैं करीना के साथ, अवार्ड फंक्शंस हो रहे हैं, एड फिल्म्स आपको रोज़ रोज़ मिलती है। लाइफ बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है जैसे जैसे स्टारडम मिलता जाता है, उसके बारे में कुछ बताएं। आई मीन एक रोलर कोस्टर राइड सी होती है, उसमें कैसे जा रहे हैं कार्तिक आर्यन? सर मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया एक्चुअली, क्योंकि चक्कर क्या है कि मैंने अप्स एंड डाउन्स दोनों देखे हैं इतने पूरी जर्नी में, एंड लेकिन हाँ, जो मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस सोनू के साथ रहा है वो अनरियल रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस साल मेरे लिए चेंज हुई हैं, काफ़ी मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ क्या क्या मैंने जैसा सोचा था वो लाइफ मैं अपना ड्रीम अभी जी रहा हूँ फाइनली जाके। तो मतलब मैं बस यही चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे, फिल्म्स अच्छी करता रहूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करता रहूँ, और जिन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का हमेशा से ड्रीम था वो मौका मिले, जिन एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल सकता है वो मैं कर पाऊँ और उभर पाऊँ। तो यही मेरी उम्मीद है। एंड हाँ, एड्स, एंडोर्समेंट्स, ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इस साल हुई हैं, बट ये कंटिन्यू रहे बस। अच्छा, लेकिन जब सुपरस्टारडम आती है तो आता है बहुत सारा पैसा, तो कभी सोचा था कि जब पैसा मैं बनूंगा, बड़ा आदमी या बड़ा पैसा होगा मेरे पास, तो यार सबसे पहले ये चीज़ लूंगा, कि ये बनाऊंगा मैं सबसे पहले अपने लिए, आई वांट टू हैव दिस? कुछ लिया ऐसा अपने लिए, मतलब कुछ स्पॉइल करा अपने आप को? सर मुझे अभी भी लेनी है, मतलब मुझे एक क्या है लिस्ट आपकी? लिस्ट, मतलब मेरे को कार्स का शौक है, और मैं हाँ मेरे को कौन सी गाड़ी पे आपकी नज़र? मतलब मेरे को एक तो रेंज रोवर खरीदनी है वो और वो मैं मतलब मेरे हिसाब से खरीद लूंगा अभी। आप खरीद लेंगे? एंड या उसके अलावा काफ़ी ये है कि हाँ मेरा भी एक ड्रीम है कि हाँ मैं बैंड स्टैंड में अपना एक घर खरीदूं। बैंड स्टैंड में घर? हाँ, तो वो चीज़ मैं पूरी करना चाहूँगा। चलिए तालियां कार्तिक के लिए थोड़ा। आशा करते हैं कि बैंड स्टैंड में घर और रेंज रोवर आपके पास हो ढेर सारी। अच्छा, शादियों का सीजन काफ़ी चला अभी। जी सर। काफ़ी थक गए शादी कवर कर करके हम भी, लेकिन आपके बारे में जैसे मैंने बोला, फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत है, और अनन्या पांडे का नाम आ रहा है आपके साथ कि आप डेट कर रहे हैं अनन्या पांडे को, बहुत खबरों में भी आ रहा है, लिंकअप होते हैं जैसे, उसके बारे में कुछ बताएं। सर नहीं, अभी क्या होता है कि हम लोग डिनर करने या लंच करने भी जाते हैं, तो फोटो खिंचती है तो उसमें सब बोलने लगते हैं कि मतलब आप डेट कर रहे हैं, तो आई डोंट नो वो वैसा वाला सीन है। और हम लोग सब बहुत कॉर्डियल हैं, सब दोस्त हैं आपस में, तो
ऐसा मतलब एक ही डिनर पे देख के वो चीज़ लिखना थोड़ा सा अजीब हो जाता है एंड बस हाँ तो दैट्स अबाउट इट। ये वैसे अच्छा एक बात ये है कि कभी भी स्टार जो है वो मानते नहीं है कि रिलेशनशिप है जब तक वो 25 बार छप ना जाए और एंड में बोले कि हाँ नहीं ठीक है था ऐसा कुछ था तो आज बता देते हैं। ऐसा क्यों है कि रिलक्टेंस होता है कि अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए? आई डोंट थिंक सो अब रिलेक्टेंस है, अभी इतना रिलेक्टेंस नहीं है। रणवीर ने जब तक दीपिका से शादी नहीं करी कभी बोला ही नहीं था कि हम डेट कर रहे हैं, हालांकि सब जगह छपता था। लास्ट में बताया कार्ड आ गया कि ये देखिए जी इस दिन शादी है हमारी। नहीं लेकिन आई थिंक कई बार ये भी होता है कि आप एक सवाल का जवाब देते हैं फिर उससे दूसरा सवाल पैदा होता है फिर तीसरा सवाल पैदा होता है, तो बेटर रहते हैं कई बार कि आप उस जोन पे जाएं ही नहीं। तो वो पर्सनल लाइफ अलग रखते हैं और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखते हैं, तो वो वाला सीन है। चलिए ठीक है। अच्छा अब आपके फेवरेट एक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिससे जी। आप प्रोत्साहित हुए। ग्रोइंग अप आपके फेवरेट चहीते कलाकार कौन थे और क्या आप उनसे मिले, और जब मिले फाइनली क्या बातचीत हुई, कुछ अंदर की बात, कोई फनी मोमेंट्स? मतलब मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड उनके साथ मेरी अभी रिसेंटली एक मुलाकात हुई थी और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। इनफैक्ट मैं बॉम्बे जब पहली बार आया था तो पहला संडे जो मेरा था वो मैं बैंड स्टैंड पे ही था और मैंने उन्हें देखा हुआ था गुजरते हुए और अपना हाथ वेव करते हुए सबको, और मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे गाड़ी से जा रहे थे या घर? गाड़ी से जा रहे थे एंड तो वो मेरा पहली बार मैंने जब शाहरुख सर को देखा था। रिसेंटली मैंने अभी उनको देखा था एंड मिला था और उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने सोनू के टिटू की स्वीटी देखी एंड एंड फिल्म की काफ़ी तारीफ़ की, मेरे काम की काफ़ी तारीफ़ की एंड मैं स्पीचलेस था, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था कि उनकी जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। वो इंस्पायरिंग है, इंस्पिरेशनल है एंड जिस तरीके से उन्होंने एक अपना निश बनाया है एंड जो सही मायने में बादशाह हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है करना एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट दैट एंड सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था जब मैं उनसे मिला था और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने फिल्म देखी और मेरे काम की तारीफ़ की। अच्छा एक सबका एक ट्रेडिशनल पोज होता है फोटो खिंचवाने का, आपका भी एक है जो मैंने देखा है हर फोटोग्राफ में सेम। आज मुझे पता चला कि वो शाहरुख खान से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। एक अगर मैं फोटो खींचूंगा तो आप बताइए कैसी शक्ल बनाते हैं जब फोटो आपकी? तो मेरी शक्ल वैसी है। नहीं। तो बिल्कुल एक प्लेन लुक होता है और आप? मैं कुछ नहीं, मैं बस देखता हूँ मैं। हाँ ये जो है आंखों में थोड़ी सी इंटेंसिटी, वही शाहरुख खान वाली इंटेंसिटी ले आता हूँ। इंटेंसिटी। फोटो हो या वीडियो, इंटेंसिटी बहुत जरूरी है। अच्छा एक रैपिड फायर खेलेंगे, रैपिड फायर के लिए रेडी? जी जी फिल्मी रैपिड फायर। हाँ जी। चलिए पहले तो आपकी फेवरेट। बहुत खराब हूँ मैं इसमें। नहीं रैपिड फायर इन द सेंस क्वेश्चन ऑप्शंस हैं आपके पास, उसमें चूज करना है आपको। ओके। जानवी कपूर और सारा अली खान, इन दोनों में से बेटर आपको एक्ट्रेस कौन लगती है? बेहतर एक्ट्रेस या बेटर फ्यूचर आपको क्या लगता है किसका है? सर दोनों का है, इसमें मैं एक तो आपकी पसंदीदा होंगी, सारा ने तो बता ही दिया कि आप उनके फेवरेट हैं, लेकिन सर लेकिन दोनों अपने मतलब मेरे को बहुत पसंद है दोनों एंड जानवी ने जो डेब्यू किया था धड़क में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया था एंड सारा अली, मैंने सारा की अभी फिल्म देखी केदारनाथ और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है एंड बहुत टैलेंटेड है, तो दोनों में से चूज मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। दोनों में से अगर पहले फिल्म करने का मौका मिले तो किसके साथ करेंगे? मौका मिले जानवी और सारा के साथ, तो किसको पहले? एक तो चूज कर, रैपिड फायर है भाई। आई थिंक सारा के साथ। चलिए तालियां हैं इस बारे में, सारा के साथ फिल्म करना चाहेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तीनों में से सबसे अच्छे अभिनेता कौन है? शाहरुख, सलमान या आमिर? इन तीनों में से एक बेस्ट एक्टर मैं पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा स्टार नहीं, लेकिन एक्टर आपके हिसाब से सबसे अच्छा एक्टर कौन है? सर मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं सलमान सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आमिर सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके कौन फेवरेट है सर, बता दीजिए। मेरे फेवरेट एक्टर इन तीनों में से आमिर खान है। आपको बेटर एक्टर आमिर सर? एक्टर मुझे हाँ आमिर खान लगता है। आपको वो लगता है? आपसे लेकिन पूछा गया सवाल, चलिए मैंने बता दिया। सर मेरे को तीनों सही लगते हैं। पहला वाला जवाब मैंने दिया। नहीं ठीक है, तो इसमें भी दे सकते हैं आप। सर ये वाला सर, ये मतलब आप शाहरुख मान लें अगर आपके फेवरेट है शाहरुख तो? सर अगर आप मानते हो तो। ये क्या, ठीक है चलिए ठीक है।
अच्छा, आपके फेवरेट ऑल टाइम एक्ट्रेस, दो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, माधुरी दीक्षित या श्रीदेवी, इन दोनों में से आपको कौन सी बेहतर अभिनेत्री या आपको कौन सी बेटर लगती है? जो मुझे पसंद है वो श्रीदेवी जी है। श्रीदेवी। अच्छा, क्यों श्रीदेवी, और मतलब कौन सी उनकी फिल्में थी जो उन्होंने छाप छोड़ी? सर मतलब चालबाज, मिस्टर इंडिया, वो जो भी फिल्म करती हैं कोई भी सीन हो, उनकी उनकी जैसी कॉमिक टाइमिंग मेरे को किसी एक्ट्रेस में ऐसी दिखती नहीं अभी। हालांकि मेरी जर्नी बहुत जल्दी अभी शुरू हुई है, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जब भी उनकी फिल्में देखी हैं बहुत सीखने को मिला है। तो वो इसलिए मैं उनकी फिल्मों से बहुत प्रभावित रहा हूँ। मानने मतलब बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस थी श्रीदेवी जी, जी। जी। अच्छा, फेवरेट आपकी फिल्म, मैं तो आपको 5 ऑप्शंस दूंगा। 5 ऑप्शंस ग्रेटेस्ट ऑल टाइम फिल्म के लिए। शोले, प्यार किया तो डरना क्या, जी जाने भी तो यारों, जी। प्यासा, या फिर मदर इंडिया। इन पांचों में से आपको क्या लगता है कि ग्रेटेस्ट इंडियन फिल्म कौन सी है, आज तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ इंडियन फिल्म? सर ये सभी फिल्में बहुत अच्छी हैं। अगेन मतलब मेरे को जाने भी दो यारो बहुत पसंद है, और तो मैं जाने भी दो यारो चूज करूँगा। जाने भी दो यारो। जी सर। शोले भी है। मतलब ये सारी अच्छी है, ये सारे ऑप्शंस आप इतने डिफिकल्ट दे रहे हैं, ये रैपिड नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। चलिए आखिरी सवाल इसमें ये है कि अगर रीमेक करने का मौका मिले, इनमें से एक। रीमेक हाँ, रीमेक और आपको बनना हो, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? डीडीएलजे का राज, मैंने प्यार किया का सलमान खान, या फिर रंगीला का मुन्ना विच आमिर खान प्ले? डीडीएलजे का राज। डीडीएलजे का राज। जी सर। डीडीएलजे की कुछ यादें हैं कि जब आपने पिक्चर देखी थी, या थिएटर में जाते होंगे, कितनी बार देखी फिल्म? क्योंकि उस टाइम पे तो टिकट ब्लैक का जमाना था, ब्लैक में भी टिकट नहीं मिल रही थी, इतनी हिट थी। सर मेरे को ये याद है कि रिसेंटली ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वापस से बॉम्बे में, वैसे तो लगी रहती, बट और भी थिएटर्स में अभी रिसेंटली लगी थी कुछ सालों पहले। तो मैं जब भी ऐसा होता है तो मैं मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या मम्मी के साथ किसी ना किसी के साथ जाते ही हूँ देखने, तो वो मेरी यादें रही हैं डीडीएलजे देखने की। डीडीएलजे देखने की सर। गर्लफ्रेंड के साथ डीडीएलजे देखने की आदत है? अच्छा। गर्लफ्रेंड का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। अरे नहीं, मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ। सर नाम अब जनता जनार्दन के मतलब मांगना सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं। अच्छा चले आगे। अब कार्तिक, आगे क्या, आप क्या सोच रहे हैं आगे, किस तरीके के रोल? क्योंकि अब तो इतनी बड़ी आप नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, जी जी, सीरीज आ गई हैं, मतलब एक एक्टर के लिए तो लिमिटलेस पोटेंशियल और लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। आगे किस तरीके के किरदार देखते हैं? मैं हालांकि काफ़ी कॉमेडी किया हूँ अभी तक, बट मैं जनरली बहुत सीरियस सा इंसान हूँ। फिल्मों के मामले में मैं काफ़ी सीरियस फिल्में मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वैसा कुछ किरदार भी निभाना चाहूँगा। मैं शायद से थ्रिलर भी करना चाहूँगा, या कल को अगर बाजीगर का रीमेक हो तो वो भी करना चाहूँगा। तो वैसे सा कैरेक्टर कुछ अगर होता है तो प्ले करना चाहूँगा। बाजीगर? जी सर। सारी शाहरुख की फिल्में आप रीमेक करने लगे। अरे अच्छा, हम ऑडियंस को भी देंगे एक मौका इंटरैक्टिव रखने के लिए सेशन। किसी के पास अगर सवाल है, ओके यहाँ पर। हाय। अच्छा, फंस रहे हैं बस। आपने ओपनिंग सेंटेंस बोला था कि आपको एक लड़की आई, उसमें एक फ्यूचर अपनी फोटोग्राफ लगा के आई वरमाला के साथ एंड ऑल, तो आपका रिएक्शन क्या था? आपने ये नहीं बताया। मैं काफ़ी स्टंट था। मैं उनको क्योंकि वो 2-3 दिन से आ रही थी, मुझे पता नहीं था, वो घर के नीचे ही आ रहे थे मेरे। एंड देन मैं जब मिला तो मैंने ऑफ कोर्स मैंने वो फ़ोटो ले ली थी उनसे पहले, बिकॉज़ वो बिना फ़ोटो दिए जा नहीं रही थी, और वो एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँ, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए। बट देन मतलब आई थिंक वी जस्ट टुक अ सेल्फी, एंड बस उसके बाद फिर वो खुश हो गई थी, एंड आई वाज लाइक कि शी सेड कि जस्ट से आई लव यू वंस, एंड आई जस्ट डिड दैट, एंड उसके बाद देन शी लेफ्ट। थैंक यू। ओके, वहाँ पर सवाल था जी। So hi Karthik, so you are currently shooting for Luka Chupi. जी। So how was your experience shooting in your hometown Gwalior? And could because first shoot has been done there itself, and how was the
Can you throw more light on the movie and how was working with Kriti Sanon in the movie? लुका छुपी किस बारे में है फिल्म, थोड़ा बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। आई थिंक मेरे लिए बहुत सरियल था, क्योंकि मैं जहाँ पे मैंने ड्रीम किया था एक्टर बनने का, वहीं पे पहली बार शूट कर रहा था और उसी नेबरहुड में शूट कर रहा था, उन्हीं लोगों के आसपास शूट कर रहा था। तो मेरे लिए अचानक से फुल सर्कल पे चली गई थी लाइफ। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में मैं ग्वालियर में ही शूट कर रहा हूँ जहाँ पे ये सब सोचा था। तो लुका छुपी को शूट करने का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अनरियल रहा है। एंड आई मीन वो बहुत होम कमिंग वाली फीलिंग होती है कि घर जब आए, एंड जिस तरीके से सबने वेलकम भी किया था मेरा वहाँ पे, वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कृति के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। एंड आई मीन वी हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। आई एम जस्ट वेटिंग कि उसका कुछ चीज़ें बाहर आएँ तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात कर पाऊँगा। बट ऑल आई कैन से इज़ कि ये फिल्म भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये भी कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, एंड मैं बहुत वेट कर रहा हूँ उस फिल्म के आने का। जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप एक सेल्फ मेड सुपरस्टार हैं, जी सर। तो आप अपने आप से ज़्यादा माने किसी भी मूवी को करके सीखे या किसी डायरेक्टर से, या ज़्यादा मूवी वगैरह मैं क्या करता हूँ? आपने सबसे ज़्यादा कहाँ से लर्न किया, सीखने को मिला आपको? कहाँ से सीखा? अच्छा, जी मैंने काफ़ी एक तो मैं आपको बता रहा था कि एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं क्रिएटिंग कैरेक्टर्स जिसका नाम है, वहाँ पे मैंने एक्टिंग सीखी है। उसके अलावा मैंने मैक्सिमम जो काम सीखा है वो मैंने सेट पे सीखा है। जब मैं पंचनामा शूट कर रहा था या पंचनामा 2 शूट कर रहा था, वो शूटिंग के टाइम जितना आप सीखते हो, आई थिंक वो एक्टर के लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी होता है, साथ साथ जब आप काम भी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप एनालाइज कर रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो और आप सीख भी रहे होते हो। तो मेरे लिए वो चीज़ भी बहुत इनरिचिंग रही है। एंड मैं हर चीज़ में मतलब अपने को एक्टर्स से, डायरेक्टर से, सबके साथ सीखा हूँ। चलिए लास्ट आखिरी 2 सवाल फटाफट पूछिएगा, छोटा सवाल जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। My question to you is, I come from the south, and since you did mention about Sridevi, there's a lot of talent there. Who among them do you consider to be your favorite, like the actor? साउथ से and- कोई आपके फेवरेट लेजेंडरी एक्टर्स या परफॉर्मर्स हैं? कमल हसन सर मतलब लेजेंडरी हैं ऑफ कोर्स। देन रिसेंटली मतलब ऑफ कोर्स उसके बहुत बड़े फैंस हैं, बहुत सारे फैंस हैं। मैं बाहुबली मैंने करीब 5-6 बार देखी थी पिक्चर, और प्रभास मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, अनुष्का शेट्टी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, राणा डग्गुबाती। मतलब बहुत सारे एक्टर्स वहाँ पे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिल्में कर रहे हैं। साउथ में ऑफ कोर्स रजनीकांत सर तो है ही, तो वहाँ पे टैलेंट मतलब बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स मोहनलाल सर जी। ये एक मैं पूछ के भूल गया था, रणवीर और रणबीर में से आपका फेवरेट कौन है? रणवीर सिंह और रणबीर कपूर में फेवरेट एक्टर? भूल गए थे ना सर आप? बता दें इससे पहले कि हम दूसरे सवाल पे जाएं, आपके फेवरेट कौन है? मुझे सर दोनों अलग अलग तरीके के लेकिन एक्टर हैं। आपके- मेरे को आपको क्या लगता है? 19-20 का अंतर है मैं मानता हूँ, लेकिन मतलब दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं। एंड रणवीर सिंह की एनर्जी अनपैरेलल है। वो आई डोंट थिंक सो किसी भी एक्टर की उतनी एनर्जी है जितनी वो है। मैं थोड़ा सा फिर भी रणबीर की तरफ से इंक्लाइन करता हूँ, और मेरे को काफ़ी अच्छे एक्टर वो भी लगते हैं और मुझे बहुत पसंद है वो एज एन एक्टर। सो मैं रणबीर चूज करूँगा। आखिरी सवाल जल्दी पूछिए सर। Hello, nice talking to you, Aryan. थैंक यू सर। Yes, you are so young actor, and Thank you. I think that you don't have any godfather in the film industry. जी sir. And it is very difficult to enter the film industry, which is very, very competitive. Either you are having the godfather or you are belonging to the filmy family. जी. How it was difficult to you to make such a position in your film career? And number 2, after 10 years, where you like to see yourself as a romantic actor or a action-packed actor, or like all the having the stars attached, some
medal to them. मेरे ख्याल स्ट्रगल के बारे में तो काफी बताया उन्होंने पहले भी कि कैसे आए बाहर से, लेकिन 10 years down the line we wanted, because लास्ट में अब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, we want him to perform, we want to give all the ladies a chance to shake a leg with him. नहीं क्वेश्चंस तो हो गए, अब टाइम बिल्कुल ही खत्म है. If you want to answer quickly. I'll just say सर, मतलब डिफ़िकल्ट रही है जर्नी, लेकिन काफ़ी हेल्प भी मिली है इंडस्ट्री से भी, बिकॉज इंडस्ट्री काफ़ी वेलकमिंग रही है मेरे लिए. मेरी फर्स्ट फिल्म पंचनामा 1 ने वर्क काफ़ी अच्छा, वो भी हिट रही थी, एंड उसके चलते काफ़ी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जो इंडस्ट्री के विद इन है, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से वेलकम किया था. तो मेरे को कोई गिला शिकवे नहीं है इंडस्ट्री से. आई एम रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरी जर्नी में भी, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई फेलियर्स एंड सक्सेस. 10 years डाउन द लाइन मैं अपने आप को वैसा एक्टर देखना चाहता हूँ जो वर्सेटाइल है, जो सारी चीज़ें कर रहा है. अगर मतलब जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं रोमांटिक फिल्में भी करना चाहूँगा, मैं थ्रिलर्स भी करना चाहूँगा, एक्शन पैक्ड फिल्म्स भी करना चाहूँगा. चलिए आखिर में वील प्ले अ ट्रैक, दिल चोरी सादा हो गया, सुपर हिट ट्रैक फ्रॉम कार्तिक. विल डू द हुक स्टेप. You want to invite anybody on stage? Please, if you want to come, but without the phones, please. Don't bring your phones on stage. That's